सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे। कल जो हमने चर्चा की थी कि समाचार किसे कहते हैं, समाचार पत्र से जो जुड़ा हुआ कार्य करता है उसे पत्रकार कहते हैं। पत्रकार जो कच्चा माल लेकर आते हैं, जो सूचना इकट्ठा करते हैं, उस कार्य को छपने योग्य जो बनाने का काम करता है उसे संपादक कहते हैं। उसके कार्य को संपादन कार्य कहते हैं। एक संपादक के अंदर बहुत सारे किन किन गुणों का होना जरूरी है, उन गुणों की चर्चा की थी कि उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसे तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, वो धैर्यवान होना चाहिए, वो समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कुछ ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर हमने चर्चा की थी और आशा करती हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। आज का जो हमारा विषय है, कल भी हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करके छोड़ दिया था कि एक संपादक का क्या क्या दायित्व होता है। संपादक के बारे में हम जान चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि संपादक वो व्यक्ति होता है जो किसी भी समाचार पत्र का, जो किसी भी चैनल की आधार भूमि, नींव जिसको कहा जा सकता है, जिस चैनल के अंदर वो खबरें प्रस्तुत करने की जो पूरी जिम्मेवारी होती है, किस प्रकार की खबर है, पूरा दायित्व उसके कंधों पर होता है। किसी भी समाचार पत्र के अंदर छपने वाली हर एक न्यूज, हर एक संपादकीय लेखक, हर एक फीचर की जो पूरी की पूरी जिम्मेवारी होती है वो एक संपादक की होती है। वो एक, हम कह सकते हैं कि समाज का एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने वाला संपादक होता है। तो आज उसी संपादक के दायित्वों की चर्चा कर रहे हैं हम, संपादक के दायित्व। एक संपादक, क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर जो मीडिया की भूमिका है वो एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो प्रभाव जो पड़ता है वो मीडिया का पड़ता है, और मीडिया संपादक के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, पूरे समाज के अंदर सुधार करने की जो नींव है वो एक संपादक का कार्य है, उसका कर्तव्य है, उसका ये दायित्व बनता है कि वो समाज को किस दिशा में लेकर जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो मीडिया का काम है वो समाज में सुधार रखना, सरकार के कार्यों पर निगरानी रखना, सरकार के ऊपर अपना यूं कह सकते हैं हम, पूरी तरह से उसको कंट्रोल में रखना मीडिया के अपने हाथ में होता है कि सरकार किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी ना करे, किसी प्रकार से लोगों के साथ गलत व्यवहार ना करे, लोगों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का उन्हें पूरा ज्ञान हो। इन सारे कार्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एक संपादक है किस तरह से वो समाज की एक नींव के रूप में जो कार्य करता है, तो क्या उसकी भूमिका होती है, क्या क्या उसके दायित्व होते हैं, क्या क्या उसके कर्तव्य होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो है जनता में जागृति। एक जो संपादक होता है उसका सबसे पहला दायित्व है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करें, उनके अधिकारों के हो रहे हनन के बारे में उनको बताया जाए, उन्हें सचेत किया जाए। ये जो जिम्मेदारी है सबसे बड़ी किसकी है? एक संपादक की जिम्मेदारी होती है। दूसरी अगर बात करें, समाज में सुधार, समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं, समाज में सुधार करने का जो कार्य होता है, किसका कार्य होता है? संपादक का कार्य होता है। समाज में फैली कुरीतियां, समाज में फैली हुई बुरी रीतियों के ऊपर समाज में हो रहे शोषण का जिम्मेदार जो होता है वो एक संपादक होता है। वो अपने लेखों के माध्यम से, अपने समाचार पत्र की आवाज के माध्यम से समाज के सुधार में एक बहुत बड़ी जो भूमिका है वो निभा सकता है। तीसरी बात अगर कही जाए, जन कल्याण की भावना, जो जन कल्याण का काम है वो भी कौन करेगा? एक संपादक ही कर सकता है। लोगों का कल्याण करना, उनको हर प्रकार से उनके अच्छे भले बुरे, उनके लिए सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीमों के बारे में बताना, एक एक व्यक्ति तक सूचना को पहुंचाना, किस किस प्रकार से पहुंचाई जाए, ये सब कार्य सोचने की जो जिम्मेदारी बनती है सही इस लोकतंत्र देश के अंदर, लोकतंत्र समाज के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक संपादक का कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि वो जन कल्याण के बारे में सोचे कि सभी लोगों का, जो उसके समाज के अंदर रहने वाले हैं, उनका पूरी तरह से कल्याण हो, वो किसी तरह से भी तंग ना हो, चाहे उसमें व्यक्ति हो,
या फिर बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्रियां हों, हर प्रकार से उनके अधिकारों, कर्तव्यों, उनके हर प्रकार का दायित्व बनता है किसका, एक संपादक का। दूसरी एकता की भावना। समाज में हम आए दिन देखते हैं एकता की भावना। दायित्व बनता है एक संपादक का कि समाज में चाहे वो जाति पाति है, चाहे वो स्त्री पुरुष का जो लिंग भेद है उसके कारण है, चाहे वो बड़े बूढ़ों के साथ हो रहा अन्याय है, चाहे वो छोटों बच्चों पर हो रहा अत्याचार है, या फिर सांप्रदायिकता की भावना। एक और पॉइंट कह सकते हैं सांप्रदायिकता की भावना को खत्म करना या समाप्त करना। जो सांप्रदायिक है, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम इस से जुड़े हुए हैं, हम आरएसएस के हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, मुस्लिम हैं, ये है वो है, जो भी सांप्रदायिकता की भावना है, ये उच्च जाति है, ये नीच जाति है, ये श्रेष्ठ है, हम इस प्रकार से, हम ब्राह्मण टोले से हैं, ये इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इन सारी बातों को समाप्त करके पूरे समाज को एक साथ आगे ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, एक संपादक करता है। पूरे उसके देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर एकता की भावना जो भरने का कार्य है वो किसका है, एक संपादक का है। यानी कि संपादक वो व्यक्ति है जो समाज को, जो देश को एक नए मोड़ की ओर ले जाता है। उसका बहुत बड़ा दायित्व है कि वो अपने समाचार पत्र की आवाज के माध्यम से समाज को उन्नति के शिखर की ओर लेकर जाए, सांप्रदायिकता जैसी कुरीतियों से ऊपर उठाए, समाज में फैली हुई कुरीतियों से ऊपर उठाए, समाज के लोगों के अंदर एकता की भावना भरे, उनके कल्याण किस प्रकार से हो, उनको उनके अधिकारों का ज्ञान किस प्रकार से हो, उनके कर्तव्यों का ज्ञान किस प्रकार से हो, ये जो सारे के सारे कार्य है ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं एक संपादक की बनती है। संपादक वो व्यक्ति होता है जो एक राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। इसके अलावा समाचार पत्र की जो साज सज्जा, जो सजावट है समाचार पत्र की, साज सज्जा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं किसकी होती है, समाचार पत्र की जो पृष्ठ संख्या है कि किस पृष्ठ संख्या, अगर इसके कार्यों की बात की जाए, दायित्वों की, तो पृष्ठ संख्या किसी भी समाचार पत्र के अंदर कितने होंगे, उसकी साज सज्जा कैसी होगी, ये सारे कार्य किसके होते हैं, एक संपादक के होते हैं। एक व्यक्ति इन सब भूमिकाओं में काम करते हुए समाज को आगे ले जा सकता है, और इन सब के लिए जरूरी होता है एक नेतृत्व का गुण, क्योंकि ये जो काम होता है, संपादन का जो काम होता है, ये एक टीम वर्क होता है, एक पूरे समूह को साथ लेकर चलने का काम होता है। बहुत सारे एक समाचार पत्र के अंदर कार्य करने वाले संपादक होते हैं, प्रूफ रीडर होता है, पत्रकार होते हैं, तो सबके साथ टेक्नीशियन होते हैं उसके अंदर काम करने वाले, तो उन सब के साथ मिलजुल कर काम लेने का जो तरीका होता है, नेतृत्व की जो भावना होती है, वही व्यक्ति ले सकता है जिसका जो हृदय है वो संवेदनशील हो, जिसके हृदय के अंदर धैर्य की भावना हो, जिसको हर प्रकार का ज्ञान हो, जिसमें एक अभिव्यक्ति करने की पूरी तरह से सबलता हो। इन सभी गुणों के आधार पर ही एक व्यक्ति सफल संपादक बन सकता है, और वही सफल संपादक ही एक राष्ट्र को सही मोड़ की ओर ले जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको जो एक संपादक के दायित्व है, एक संपादक के जो गुण है, उसका जो संपादन कार्य है, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे पहले हम बात कर चुके हैं समाचार के बारे में, पत्रकार के बारे में, हमने पढ़ लिया है कि संपादक कौन होता है, हमने पढ़ लिया है कि संपादक व्यक्ति जो होता है उसमें किन कौन से गुण होने चाहिए। इसके बाद हमने चर्चा कर ली है कि एक संपादक के क्या क्या दायित्व होते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि एक समाचार पत्र के बारे में, कि समाचार पत्र क्या होता है। समाचार के बारे में जान चुके हैं कि समाचार पत्र क्या होता है। जिस पत्र के ऊपर, जिस पृष्ठ के ऊपर समाचार छपते हैं उसे समाचार पत्र कहते हैं। फारसी भाषा में समाचार पत्र के लिए अखबार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो समाचार पत्र
एक वही पत्र होता है, एक वही पृष्ठ होता है जिसके ऊपर समाचार लिखे जाते हैं। और जो ये लिखने का कार्य है, जो छपने तक के जो पूरा का पूरा कार्य है, उनमें किन किन लोगों का सहयोग होता है वो हम चर्चा कर चुके हैं कि उसमें पत्रकार होते हैं, उसमें संपादक होता है, उसमें प्रूफ रीडर होता है, उसमें संपादक होता है। उन सबके सहयोग से जो काम किया जाता है उसे समाचार पत्र कहते हैं। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि समाचार पत्र में क्या होते हैं? समाचार होते हैं, बिल्कुल होते हैं, समाचार तो होते ही होते हैं। इसके अलावा भी समाचार पत्र के अंदर बहुत कुछ होता है। समाचार तो होते ही हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा क्या होता है उसके अंदर? फोटो होते हैं। देखें आपने, एक समाचार पत्र के अंदर क्या होते हैं? फोटो होते हैं। फोटो की भूमिका एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक फोटो 100 शब्दों का काम करता है। जो बात बताने के लिए हम 100 शब्द प्रयोग करते हैं, उस बात को स्पष्ट रूप से करने के लिए केवल एक फोटो ही इनफ होता है, काफी होता है। किसी भी घटना के लिए विश्वसनीयता बढ़ जाती है अगर साथ में हमारे पास उसके दृश्य भी हों। तो इसीलिए समाचार पत्र में समाचार तो होते ही हैं, उसके साथ क्या होते हैं? फोटो होते हैं। मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये समाचार पत्र के आयाम हैं। आयाम क्या क्या होता है समाचार पत्र में? समाचार पत्र के आयाम की चर्चा कर रहे हैं। समाचार होते हैं, उसमें फोटो होते हैं। तीसरा, इसके अलावा और क्या होता है समाचार पत्र में? इसके अलावा समाचार पत्र में एक होता है संपादकीय लेख। क्या होता है? संपादकीय लेख। क्या होता है ये संपादकीय लेख? संपादकीय लेख वो लेख होता है जिसे किसी भी समाचार पत्र का संपादक लिखता है, या जो समाचार पत्र के अंदर जो संपादकीय लेख जो लिखा जाता है उसके प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार जो होता है वो तो होता है संपादक। कहीं ना कहीं ये कार्य भी इसी का है, या उपसंपादक लिखे या संपादक लिखे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल संपादक या उपसंपादक ही लिखे। जिम्मेदारी रहेगी इस व्यक्ति की, लेकिन वो किसी भी समाज के बहुत बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर उसको लिख सकता है, बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर, किसी यूनिवर्सिटी का कोई वीसी, या कोई भी महान समाज सुधारक, उनके लिखे हुए लेख भी संपादकीय लेख के रूप में छपते रहते हैं। उनकी एक आवाज होती है, उस आवाज का जो पूरी तरह से जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? संपादक होता है। इस संपादकीय लेख में और पेपर में कम ही पढ़ती हूँ बच्चों। अगर मैं बात करूं दैनिक जागरण में, दैनिक जागरण में जो समाचार होते हैं ना, जो संपादकीय लेख होता है, इसकी जगह जो होती है, पृष्ठ संख्या जो होती है वो निर्धारित होती है। अगर आप पूरी तरह से दैनिक जागरण के बीच में जाओगे तो बीच में जो एक पृष्ठ होता है उस पृष्ठ के अंदर ये लिखा जाता है। आपको देखने में मिलेगा इस प्रकार से, 2 प्रकार से डिवाइड होगा। यहाँ पर आपको हर रोज संपादकीय लेख देखने को मिलेगा। ये जो संपादकीय लेख होता है ये समाज की कोई भी समस्या, कोई भी वर्तमान की बहुत बड़ी जो समस्या होती है जिसके ऊपर सुधार की आवश्यकता हो, प्राचीन भी हो सकती है, अति प्राचीन भी हो सकती है, और करंट की समस्या भी हो सकती है, किसी भी विषय को लेकर ये संपादकीय लेख लिखा जा सकता है। इसको किसी भी समाचार पत्र की एक नींव कह सकते हैं, एक आवाज कह सकते हैं समाचार पत्र की इस लेख को। और इस लेख की जो जिम्मेदारी होती है वो संपादक की होती है, या फिर इसके अनुपस्थिति में उप संपादक इसको लिख सकता है, या फिर समाज का कोई भी बहुत बड़ा जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है उसमें से कोई भी इसको लिख सकता है। और इस लेख को, एक बात का और मैं दावा करती हूँ, अगर आपकी इच्छा है आप बहुत बड़े पद पर जाएं, IAS IPS जितने बड़े पद के ऊपर आप जाना चाहते हैं, तो आप बाकी सारे न्यूज़पेपर की बजाय अगर संपादकीय लेख पढ़ेंगे, जो अनसिन पैसेज आते हैं ना बड़े बड़े कंपटीशन टेस्ट के अंदर, वो मोस्टली इन संपादकीय लेखों में से उठाए जाते हैं। तो इनके अंदर बहुत ही ज्ञान की, आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। आप एक दिन में इसको नहीं पढ़ पाएंगे, आपको बड़ा बोरिंग लगेगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जब आप इसको पढ़ने लगोगे तो आपको आदत हो जाएगी और आपकी ये बातें समझ में आने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत गहरी गहरी, बहुत बड़े विद्वानों के साथ, बहुत बड़े बुद्धिमान लोगों के द्वारा वो लिखे हुए लेख होते हैं। तो इसको हम समाचार पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग मानते हैं, इसको संपादकीय लेख को।
इसके अलावा समाचार पत्र में क्या आता है, फीचर आते हैं। फीचर वो बड़ा लेख होता है जिसके अंदर, क्योंकि समाचार जो होते हैं ना, इसमें जो संपादक है या फिर पत्रकार है वो अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं से जोड़कर नहीं लिख सकता, लेकिन जो फीचर होते हैं इसमें यह एक आत्मनिष्ठ लेख होता है। इसके अंदर व्यक्ति अपनी भावनाओं को, यानी कि जो भी इसका लेखक होगा इसमें अपनी भावनाओं को जोड़ सकता है। इसको लिखने का कोई स्पेशल, कोई इसका जो तरीका है, शैली है, कोई निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ये ज्यादातर उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कल, उल्टा पिरामिड शैली की। तो उल्टा पिरामिड शैली के अंदर ये लिखी जाते हैं। आत्मनिष्ठ लेख होता है, भावनात्मक बातें इसमें लिखी जाती हैं, अपनी थ्योरी उसके बारे में, अपनी खुद की क्या राय है ये इसके अंदर उसका लेखक डाल सकता है। इसके अलावा क्या होता है समाचार पत्र के अंदर, रेखांकन या फिर हम कह सकते हैं कार्टोग्राफ। इसके अंदर कार्टोग्राफ होते हैं, रेखांकन या कार्टो, यानी कि किसी भी चीज के बढ़ने घटने के जो आंकड़े हैं। आपने देखा होगा आजकल तो कोरोना ही फैला हुआ है समाज के अंदर, तो किस देश के अंदर किस हद तक ये फैला हुआ है, इस प्रकार से जो दिखाए जाते हैं, किसी चीज का मूल्य है जो गिर रहा है, बढ़ रहा है, सेंसेक्स जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखांकन या कार्टोग्राफ बोलते हैं। ये भी किसी समाचार पत्र का एक भाग होते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र में होते हैं कार्टून कोना। कार्टून कोना उसको कहते हैं जो कार्टून के माध्यम से एक तस्वीर बना दी जाती है जो एक हास्य टाइप से होता है, हास्य व्यंग्य जिसके अंदर होता है, जो पाठकों के ऊपर एक लंबे समय तक अपनी छवि है जो छोड़ देता है कार्टून के माध्यम से। तो समाचार पत्र में अगर पूछा जाए कि क्या क्या होता है, तो समाचार पत्र में समाचार होते हैं, इसके अलावा उसमें फोटो होते हैं, इसके अलावा उसमें संपादकीय लेख होते हैं, फीचर होते हैं, रेखांकन होते हैं और कार्टून कोना होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।